नमस्ते दोस्तों। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम किताबों की दुनिया को आपकी अपनी भाषा में लेकर आते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त यश। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो आपके इन्वेस्टमेंट की सोच को बदल सकती है। देविना मेहरा द्वारा लिखित मनी, मिथ्स और मंत्रास, द अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट गाइड। यह बुक क्यों पढ़नी चाहिए, यह किसे पढ़नी चाहिए और इससे आप अपनी फाइनेंशियल जिंदगी में क्या बदलाव ला सकते हैं, जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आज के दौर में जहां हर कोई अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह इन्वेस्ट करना चाहता है, वहां इन्वेस्टमेंट की दुनिया को समझना एक आर्ट बन गया है। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और गोल्ड जैसे विकल्पों के बीच लोग अक्सर भटक जाते हैं। यूट्यूब इंडिया पर स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, हाउ टू इन्वेस्ट मनी और फाइनेंशियल फ्रीडम टिप्स जैसे कीवर्ड्स ट्रेंड करते हैं। वहीं गूगल इंडिया पर बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन इंडिया 2025 और हाउ टू ग्रो मनी फास्ट जैसे सवालों की भरमार है। अमेजॉन इंडिया पर भी पर्सनल फाइनेंस बुक्स और इन्वेस्टमेंट गाइड्स की मांग बढ़ रही है। ऐसे में देविना मेहरा की बुक मनी, मिथ और मंत्रास, द अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट गाइड एक ऐसी रोशनी की तरह है जो इन्वेस्टमेंट की जटिल दुनिया को आसान और समझदारी भरा बनाती है। लेकिन सवाल यह है कि यह बुक किसके लिए है, इसे क्यों पढ़ना चाहिए और सबसे जरूरी, इसकी सीख को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करना चाहिए। आइए इस बुक की गहराई में उतरते हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहला सवाल, यह बुक किसे पढ़नी चाहिए? नंबर एक, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में नए कदम रखने वाले, यानी बिगिनर्स। अगर आप वो हैं जो अभी अभी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रख रहे हैं, तो यह बुक आपके लिए एकदम सही है। यूट्यूब पर शेयर मार्केट बेसिक्स या इन्वेस्टमेंट टिप्स फॉर बिगिनर्स सर्च करने वाले लाखों लोग अक्सर इस बात से परेशान रहते हैं कि शुरुआत कहाँ से करें। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स में? क्या बाय लो सेल हाई ही एकमात्र मंत्र है? देविना मेहरा, जो फर्स्ट ग्लोबल की फाउंडर और एक मशहूर इन्वेस्टमेंट गुरु है, इस बुक में इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स को इतनी आसानी से समझाती है कि कोई भी नाविस इसे पढ़कर आत्मविश्वास के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट यात्रा शुरू कर सकता है। वह सिखाती है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्टॉक मार्केट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सोच है। दूसरा, अनुभवी निवेशक। अगर आप पहले से ही स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं या अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, तो भी यह बुक आपके लिए कमाल की है। Amazon.in पर इसके रिव्यूज में अनुभवी निवेशकों ने लिखा है कि यह बुक उन्हें पुरानी मान्यताओं को तोड़ने और नई रणनीतियां अपनाने के लिए प्रेरित करती है। देविना मेहरा डेटा ड्रिवन इन्वेस्टमेंट पर जोर देती है और बताती हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आज की इन्वेस्टमेंट की दुनिया को बदल रहे हैं। यह बुक आपको अपने तरीकों को रिवाइज करने और रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर करने में मदद करती है। तीसरा, महिलाएं जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहती हैं। भारत में महिलाओं के बीच फाइनेंशियल लिटरेसी और इंडिपेंडेंस की मांग तेजी से बढ़ रही है। गूगल इंडिया पर फाइनेंशियल टिप्स फॉर वोमेन और यूट्यूब पर वोमेन इन स्टॉक मार्केट जैसे सर्च ट्रेंड्स इसकी गवाही देते हैं। देविना मेहरा, जो आईआईएम अहमदाबाद की गोल्ड मेडलिस्ट और फॉर्च्यून इंडिया 2022 की 50 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक है, इस बुक में अपनी 3 दशकों की विशेषज्ञता को साझा करती है। यह बुक महिलाओं को प्रेरित करती है कि वे अपनी कमाई को सही तरीके से इन्वेस्ट करें और पुरुष प्रधान इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अपनी जगह बनाएं। चौथा, उद्यमी और बिजनेस ओनर्स। अगर आप एक उद्यमी हैं या अपना बिजनेस चलाते हैं, तो यह बुक आपको अपने फाइनेंशियल फॉर्चून को सुरक्षित करने की राह दिखाती है। बिजनेस में सफलता के बाद लोग अक्सर सोचते हैं
कि अब इस पैसे को कहाँ लगाएं। देवीना मेहरा की बुक आपको ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन और डेटा बेस्ड निर्णय लेने की कला सिखाती है, जो आपके बिजनेस प्रॉफिट्स को लंबे समय तक बढ़ाने में मदद कर सकती है। पांचवा, स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स। अगर आप 20 से 30 साल की उम्र में हैं और अभी से फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करना चाहते हैं, तो यह बुक आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। यूट्यूब पर मनी सेविंग टिप्स फॉर स्टूडेंट्स और गूगल पर हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन ट्वेंटीज जैसे सर्च ट्रेंड्स बताते हैं कि युवा पीढ़ी पैसे को लेकर सजग हो रही है। यह बुक आपको इन्वेस्टमेंट की बुनियाद समझाती है और गलत धारणाओं से बचाती है, ताकि आप जल्दी शुरू करके बड़ा फायदा उठा सकें। यह बुक क्यों पढ़नी चाहिए? नंबर एक, इन्वेस्टमेंट के मिथकों को तोड़ने के लिए। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कई ऐसी बातें प्रचलित हैं जो सच नहीं है। मिसाल के तौर पर, हमेशा सस्ते स्टॉक्स खरीदो या लंबे समय तक होल्ड करने से हमेशा फायदा होता है जैसे मंत्र। देविना मेहरा इन मिथकों को डेटा और तर्कों के साथ तोड़ती है। वह बताती है कि कई बार ये पुराने मंत्र आपके पोर्टफोलियो को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यूट्यूब पर स्टॉक मार्केट मिथ्स सर्च करने वाले लोग इस बुक में हर मिथक का जवाब पाएंगे। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट की कला सीखने के लिए। भारत के लोग अक्सर इन्वेस्टमेंट को जुए से जोड़ देते हैं, लेकिन देविना मेहरा सिखाती है कि सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट एक सुनियोजित रणनीति बन सकता है। वह 1997-98 के ईस्ट एशिया क्राइसिस का उदाहरण देती है, जब एक ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग 50 से 90% तक हार गए। यह बुक आपको सिखाती है कि अपने पैसे को अलग-अलग मार्केट्स और एसेट्स में कैसे बांटें। तीसरा, डेटा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझने के लिए। आज का इन्वेस्टमेंट पुराने जमाने से बहुत अलग है। पहले जहां फंड मैनेजर्स जानकारी के आधार पर फायदा उठाते थे, वहीं अब एआई और मशीन लर्निंग डेटा को प्रोसेस करके सटीक फैसले लेने में मदद करते हैं। फर्स्ट ग्लोबल में 25,000 कंपनियों का विश्लेषण करने वाली एआई तकनीक इसका सबूत है। यह बुक आपको बताती है कि टेक्नोलॉजी और इंसानी समझ का मिश्रण भविष्य है। चौथा, साइकोलॉजिकल एरर्स से बचने के लिए। क्या आपने कभी सोचा कि आप इन्वेस्टमेंट में गलत फैसले क्यों लेते हैं? इसका जवाब है हमारा दिमाग। एंडोमेंट बायस या फोमो जैसे मनोवैज्ञानिक पहलू अक्सर हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। देविना मेहरा इन बायस को समझाती है और बताती है कि कैसे इन्हें कंट्रोल करके सही निर्णय लिए जा सकते हैं। पांचवा, लंबे समय तक दौलत बनाने के लिए। यह बुक सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, बल्कि उसे लंबे समय तक बनाए रखने और बढ़ाने की बात करती है। Amazon.in पर इसके रिव्यूज में लोग लिखते हैं कि यह बुक 1000 पॉडकास्ट और इंटरव्यूज से ज्यादा कीमती है। यह आपको एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाने की कला सिखाती है, जिसमें डाइवर्सिफिकेशन और सही एसेट एलोकेशन शामिल है। इसकी सीख को हम कैसे लागू करें? नंबर एक, अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। किताब पढ़ने के बाद पहला कदम है अपनी इन्वेस्टमेंट यात्रा शुरू करना। सबसे पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स तय करें। क्या आप 5 साल में घर खरीदना चाहते हैं या रिटायरमेंट के लिए बचत करना चाहते हैं? फिर बुक में बताए गए सिद्धांतों का इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर, देविना मेहरा कहती है कि न बुल बने न बियर, बल्कि हेयर बने, यानी 360 डिग्री का नजरिया रखें और जरूरत पड़ने पर दिशा बदलें। इसे लागू करने के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करें और अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ्स में डाइवर्सिफाई करें। दूसरा, डेटा पर भरोसा करें, अफवाहों पर नहीं। किताब का एक बड़ा सबक है कि हर कहानी को डेटा से जांचें। अगर कोई कहता है कि यह स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा, तो उसकी पास्ट परफॉर्मेंस, पीई रेशो और मार्केट ट्रेंड्स चेक करें। यूट्यूब पर स्टॉक एनालिसिस टूल्स सर्च करके फ्री टूल जैसे ट्रेडिंग व्यू या screeners.in का इस्तेमाल शुरू करें। डेटा ड्रिवन फैसले आपको गलत इन्वेस्टमेंट से बचाएंगे। तीसरा,
रिस्क को समझें और मैनेज करें। अपने पोर्टफोलियो को एक ही मार्केट या एसेट में न डालें। बुक में 1997-98 के क्राइसिस का उदाहरण है, जो बताता है कि ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन कितना जरूरी है। इसे लागू करने के लिए अपने पैसे का 20 से 30% इंटरनेशनल फंड्स या गोल्ड में लगाएं। इससे अगर इंडियन मार्केट डाउन जाए तो आपका नुकसान कम होगा। चौथा, फोमो और बायस से बचें। अगली बार जब आप यह सोचें कि यह स्टॉक छूट गया तो मौका चला जाएगा, तो रुकें और सोचें। बुक में लिखा गया है कि इन्वेस्टमेंट एक बस की तरह है, एक छूटी तो दूसरी आएगी। अपने फैसलों को तर्क और रिसर्च पर आधारित रखें, न कि भावनाओं पर। इसके लिए एक इन्वेस्टमेंट डायरी बनाएं, जिसमें आप हर फैसले का कारण लिखें। पांचवा, लंबी अवधि की सोच अपनाएं। देविना मेहरा कहती हैं कि इन्वेस्टमेंट अब विनर्स गेम से लूजर्स गेम बन गया है, यानी ड्रा डाउन को कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है। इसे लागू करने के लिए हर 6 महीने में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। जो स्टॉक्स या फंड लगातार खराब परफॉर्म कर रहे हों, उन्हें बेचकर बेहतर ऑप्शंस में शिफ्ट करें। चलिए एक काल्पनिक कहानी से इसे समझते हैं। मान लीजिए दिल्ली में रहने वाली प्रिया एक 28 साल की आईटी प्रोफेशनल है। उसकी सैलरी अच्छी है, लेकिन वह अपने पैसे को एफडी में डालकर संतुष्ट नहीं है। वह यूट्यूब पर हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट देखती है और स्टॉक्स में पैसा लगाने की सोचती है। लेकिन उसे डर है कि कहीं पैसा डूब न जाए। फिर उसे amazon.in पर मनी मिथ्स और मंत्रास दिखती है। वह इसे पढ़ती है और समझती है कि उसे सारा पैसा एक स्टॉक में नहीं डालना चाहिए। वह बुक के सुझाव से एसआईपी शुरू करती है। 20% पैसा गोल्ड ईटीएफ में डालती है और 10% यूएस मार्केट के फंड में लगाती है। 2 साल बाद जब इंडियन मार्केट में गिरावट आती है, तब भी उसका पोर्टफोलियो बढ़ता है, क्योंकि उसने डाइवर्सिफिकेशन अपनाया था। यह प्रिया की कहानी आपकी भी हो सकती है। कंक्लूजन। मनी मिथ्स और मंत्रास द अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट गाइड हर उस शख्स के लिए है जो अपने पैसे को समझदारी से बढ़ाना चाहता है। चाहे वह नाविस हो, अनुभवी निवेशक, महिला, उद्यमी या स्टूडेंट, इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह पुरानी धारणाओं को तोड़ती है, रिस्क मैनेजमेंट सिखाती है, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल बताती है और लंबे समय तक दौलत बनाने की राह दिखाती है। इसकी लर्निंग को लागू करने के लिए छोटे कदम उठाएं। एसआईपी शुरू करें, डेटा पर भरोसा करें, डाइवर्सिफाई करें और भावनाओं को कंट्रोल करें। तो देर किस बात की? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और बुक को अभी ऑर्डर करें। यूट्यूब पर इसके रिव्यूज देखें और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एक नई दिशा दें। जैसा कि देविना मेहरा कहती है, इन्वेस्टमेंट का खेल बदल गया है और अब जीत उसी की होगी जो सही रणनीति अपनाएगा। क्या आप तैयार हैं? तो दोस्तों, यह थी मनी मिथ्स और मंत्राज की खासियत। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्वेस्टमेंट की दुनिया को समझने में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप इस बुक को पढ़ने के बारे में क्या सोचते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट hindiaudiobook.com पर जाएं। हिंदी ऑडियोबुक के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मैं हूं यश, फिर मिलते हैं एक नई बुक के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्टमेंट करते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। hindiaudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।